लखनवी अंदाज जिनके लेखक यशपाल जी हैं। मुस्तसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुफकार रही थी। फुफकार का मतलब होता है हॉर्न मार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, मतलब उस समय भाड़ा ज़्यादा था। दूर तक जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे में खाली समझकर जरा दौड़कर चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, मतलब खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोशाक सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे ससा। ससा का मतलब था अचानक। कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में वृद्धि की असंतोष दिखाई दी। मतलब जो नवाब साहब थे उन्हें अच्छा नहीं लगा कि कौन आ गया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरा जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने की संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की वर्त पर बैठकर आत्मसम्मान से में आंखें जुड़ा ली। थाली बैठे मतलब खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायती के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गराबा गराबा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे से सफ़र करते देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरा खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से सब नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़कियों से बाहर देखकर स्थिति पर गौर कर रहे थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधित किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में तथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिए, शुक्रिया कि वाला शौक फरमाइए, मतलब आप अकेले खाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों को सिर काटे और उन्हें गोंदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात का मतलब सावधानी से छीलकर फाकों को करीने का तरीका एक वेल मैनर्ड से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरे बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने का तरीके से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सूखी बुड़क दी। कहने का मतलब यह है कि खीरे पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की गुंडी छिड़क दी। उनके प्रत्येक भाव भंगिमा मतलब हाव भाव और होठ जबड़ों के स्फुरन मतलब फड़फड़ाने से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुंह खीरे से स्वाद की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं, मतलब जैसे हम किसी को नहीं कहते तेज बन रहे हो, वही कहना चाहते लेखक। लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आते हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देखा। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से
ताजे खीरे की पनिया थी, मतलब रसीले फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मतलब अभी भूख नहीं है। मैदा भी जरा कमजोर है। किला शौक फरमाइए, मतलब आप ही अकेले खाइए। नवाब साहब ने संतुष्ट आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकते खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, मतलब लंबी सांस ली। खीरे की एक फाक उठाकर होंठ तक ले आए। फाक के सूंघा, मतलब फाक को एकदम सूंघा। स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाकों को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे के फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से ऐसे स्वाद का मतलब होता है सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे के सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारे और देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईस का तरीका। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हम तस्लीम में सिर खाम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। मतलब लेखक यह कहना चाहते हैं कि उनकी ये कारनामा देखकर हम उनके सम्मान में सिर झुका लिए। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट, मतलब आधुनिक या नया तरीका जरूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है, मतलब पेट भर सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट की ऊंची डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। शकील का मतलब होता है कि जल्दी पचने वाला। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देते हैं। ज्ञान चक्र खुल गया। पहचाने, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डेकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। बस ये कहानी यहीं तक था। आप प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।